नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज रोज़ाना की तरह हम आपके लिए कुछ नया वीडियो और लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। उसके हमने 5 पार्ट थे। पाँचों पार्टों को बड़ी बारीकी से आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया। और जहाँ तक है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट समझ में आ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 का पार्ट नंबर 2। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से बताना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। दोस्तों, परिकलन का मतलब होता है जोड़ना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो हम इसको देखिए, और वैसे इसके जो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है, इसमें वैसे ही प्लस लगा हुआ है, तो हम इसको प्लस करके हमें दिखाना है। तो दोस्तों, कर दीजिए परिकलित। कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, कैसे बताया था हमने आपको। पहले में पहला जोड़ते हैं, तो a प्लस ए हो गया, तो ये हो गया 2a, और ये b प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया। दोस्तों, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अब ये इसमें क्या करेंगे, माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी और प्लस बी का हो जाएगा 0, और a 2a। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश करवा दिया। बहुत ही ईजी है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही। क्या है सेकंड पार्ट, उसको हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में दोस्तों क्या है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस 2ab 2bc 2ac और माइनस 2ab। दोस्तों, ये इसके जो है सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। तो इसको भी हमें परिकलित करना है। परिकलित का मतलब हमने आपको बता ही दिया है, जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, जोड़ेंगे अब हम इसको, बहुत ही आसान है। तो पहले में पहला जोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हमने पहले में इसका पहला जोड़ दिया। इसके बाद दूसरे में दूसरा जोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc। ऐसे नीचे वाले में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये माइनस है तो माइनस कर देंगे 2ac, यानी प्लस और माइनस दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसको भी जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस बन गया 2ab। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद ये क्या है, बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये है दोस्तों। इसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, यानी पहली संख्या पे स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या पे स्क्वायर। ये क्या है, अब इसको भी हम देखेंगे। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इजी था, और ये इसका जो है निकल करके आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बहुत ही आसान लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं तीसरा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम करेंगे अब। क्या है इसके तीसरे पार्ट में, वो देखिए आप एक बार। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। दोनों हमें आपस में क्या करने हैं, परिकलित करने हैं, अर्थात जोड़ने हैं। तो जोड़ने में क्या है दोस्तों, पहले का पहले से जोड़ दो, दूसरे का दूसरे से जोड़ दो, तीसरे का तीसरे से जोड़ दो। ऐसे ही हर एक को हर एक के साथ जोड़ना है।
जोड़ दीजिए दोस्तों। तो हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, यहाँ पे जो है समय कम है इसलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको भी देखने में जो है ज़्यादा नेट खर्च करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, -1 में अगर हम 12 जोड़ें तो -1 में जब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 बचेंगे, क्योंकि 12 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, -1 कम है। 4 में 7 जोड़ेंगे तो ये भी 11 हो जाएंगे। अब -6 में जब 6 जोड़ेंगे दोस्तों, -6 में 6 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 5 और 0 तो 5, 16 और 5 21, इसके बाद 2 और 3 5, 8 और 2 10 और 5 और 4 9। तो दोस्तों कितना आसान था, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है हमने आपको तीसरा बिल्कुल आसानी से जोड़कर बता दिया। इसमें क्या किया था, हर एक को हर एक के साथ, यानी इसको इसके साथ जो क्रम बाई क्रम है उनको आपस में आप जोड़ दीजिए और आपका जो है आंसर पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम सही ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो देखिए इसके बाद चौथा पार्ट। दोस्तों चौथे पार्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ऐसे इसी प्रकार से दो आव्यूह हमें दिए हैं, एक ये और एक ये। दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो दोस्तों हमें जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों के जो पार्ट होते हैं यानी दोनों के जो अवयव होते हैं तो वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। इसका इससे जोड़ दो, इसका इससे। तो देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम क्या करेंगे, कॉस को किसके साथ जोड़ेंगे, साइन के साथ। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स और इसको किसके साथ जोड़ना है हमें, कॉस के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कॉस को इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जुड़ गया। इसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये होती है एक सर्वसमिका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो ये एक सर्वसमिका होती है। तो इस सर्वसमिका से हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। और सब एक ही जैसे हैं, आगे पीछे हैं, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1 और इस वाले की भी 1। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, गुणनफल कीजिए। तो दोस्तों गुणनफल में क्या होता है, हम आपको बता ही चुके हैं वैसे 1-2 क्वेश्चन गुणनफल वाले, लेकिन इसमें आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि आखिरकार गुणनफल किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि गुणनफल में क्या होना चाहिए, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या होती है वो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पंक्ति और स्तंभ अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो गुणनफल हो जाता है, अन्यथा गुणनफल नहीं होता। तो दोस्तों देखिए गुणनफल और वैसे हमें करके पता चल जाता है, 1-2 ये जो तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, वो छूट जाते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या होता है, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरे आव्यूह की सभी स्तंभों में, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ये है, दूसरे आव्यूह के स्तंभ ये है, इन दोनों में बारी बारी से करेंगे और हम पहली पंक्ति प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का, ठीक है, पहली पंक्ति का सभी स्तंभ, पहले इसमें कर लो, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बीच में जो चिन्ह आता है वो आता है प्लस, ए का ए में हो गया। बी का बी में करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब दूसरे में करेंगे तो ए का बी में करेंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। फिर बी का ए में करेंगे
तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि गुणा करने पर बीच में चिन्ह हमेशा प्लस ही आता है। दोस्तों अब बी का पहली पंक्ति का हो गया दोनों स्तंभों में ख़त्म, तो हमारी पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे दोनों स्तंभों में। तो दोस्तों देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, माइनस बी का करेंगे ए में, तो माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी। फिर ए का करेंगे बी में, तो ये प्लस के ए बी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली स्तंभ में हो गया, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में। अब इसका इसमें करेंगे, तो बी का बी में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ए का ए में करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों गुणा, कोई समस्या नहीं है, बहुत ईजी है। इसके बाद ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, ये माइनस ए बी ये प्लस ए बी कैंसिल, बचा क्या, जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचा 0, और यहाँ भी 0, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो दोस्तों ये आ गया आपका तीसरे का फर्स्ट, ये भी बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे का सेकंड पार्ट। तो देखिए दोस्तों ये, अब ये क्या है, ये दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पहला स्तंभ, ये पहला आव्यूह है, और ये आपका दूसरा आव्यूह है। यहाँ जैसे ही हम हाथ इधर लाते हैं तो ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिखाई नहीं देता है कुछ। हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लें, अब थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं है, लेटर जो अक्षर हैं हमारे वो साफ दिखने चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो 1 2 3 और 2 3 4 इनका आपस में गुणा करेंगे। देखिए गुणा होता है कि नहीं होता। तो शर्त ये थी कि पहले आव्यूह में जितनी पंक्ति हों उतने ही दूसरे आव्यूह में स्तंभ होने चाहिए, यही था ना। पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए गुणा करते हैं हम पहली पंक्ति का दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों में। तो पहली पंक्ति का दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभ, देखिए कैसे, हमारी पहली पंक्ति क्या है, केवल एक है, तो एक का गुणा सब में करेंगे। अब हम कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, एक का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, ठीक है, तो एक का 2 में करेंगे तो 2 एकन 2, पहली पंक्ति का एक स्तंभ में हो गया। अब दूसरे में करेंगे, कौन से में करेंगे दोस्तों, दूसरे में। ठीक है, तो एक का 3 में करेंगे तो 3 एकन 3, फिर एक का ही 4 में करेंगे, 4 एकन 4 हो गया। पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा करके हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों कैसे, एक बार और आप समझ लीजिए। जैसे पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में, तो पहली पंक्ति का हमने क्या किया, सभी स्तंभों में कर रहे हैं। पहली पंक्ति ये है, इसका हमने 2 में किया, ये हो गया 2, फिर पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में किया, ये हो गया 3, पहली का तीसरे स्तंभ में किया, ये हो गया 4। ऐसा मत समझना इनके बीच में जो है प्लस लगेगा, प्लस लगता है इनके बीच में। एक का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 आ गया, नीचे होता तो लग जाता प्लस, लेकिन यहाँ इसके नीचे है ही नहीं कुछ, तो हो गया ये। इसके बाद पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा करने पर हमने एक पंक्ति प्राप्त कर ली पूरी। अब दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में, भाई दूसरी पंक्ति कितनी है, 2 है। अब 2 का सभी स्तंभों में करेंगे, तो देखिए 2 का करेंगे पहले 2 में, तो 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 में तो 2 तिया 6, फिर 2 का 4 में तो 2 चौके 8, यानी दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में करने पर हमने दूसरी पंक्ति प्राप्त कर ली। अब 3 दूनी 6, 3 तिरके 9 और 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारा आंसर निकल के ये आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट की तरफ, यानी इसका तीसरा पार्ट, तीसरा ही पार्ट कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट का गुणा करेंगे इनमें आपस में, कैसे होगा गुणा वो आप समझ लीजिए। पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में बारी बारी से, ये है हमारी पहली पंक्ति,
ठीक है दोस्तों, ये है हमारी पहली पंक्ति। अब इसका हमें बारी बारी से सब स्तंभों में करना है। देखिए हम इस स्तंभ में करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पेंसिल का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सॉरी दोस्तों, सर्किल करने पर क्या होगा, हम इरेजर से इसको आसानी से रफ कर सकते हैं। अगर हम अपने नोट्स पर, ओरिजिनल नोट्स पर अगर हम पेन चलाएं तो ये जो है सही नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में बारी बारी से, पहला स्तंभ ये है, इसमें करेंगे। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, अब पहले एक का एक में कीजिए, ठीक है, एक का एक में करेंगे तो एक आ गया, प्लस प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस दो दूनी ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। वैसे प्लस लगता, लेकिन क्या करेंगे हम, जब इसका इसमें किया तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में दोस्तों, दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये है, जो हमने आपको डेफिनेशन लिखाई थी इसके गुणा करने वाली, उसको आप एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको जो है समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, दूसरी में कीजिए, एक का दो में 2 हो गया, ठीक है। अब लगाते हैं प्लस, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगेगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस 2 3 6। अब ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब तीसरे में करेंगे, पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ में, यानी हर एक पंक्ति का हम बारी बारी से सभी स्तंभों में करके पंक्तियाँ प्राप्त करते जाते हैं। पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में किया तो पहली पंक्ति प्राप्त हो जाएगी यहाँ हमें, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में करेंगे तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अब दोस्तों तीसरे में क्या करेंगे, एक का 3 में 3 हो गया, और 2 1 जा 2, यहाँ भी क्या है माइनस है, तो ये हो गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे, देखिए इसी प्रकार से अब ऊपर वाला ख़त्म, इसका नहीं करना है अब हमें। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में। तो देखिए दोस्तों, पहले में कीजिए, 2 1 2 माइनस 3 दूनी 6। दोस्तों 2 का ही मत 2 में कर देना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्या करते हैं हम, इसका इसमें और इसका इसमें बारी बारी सारे को, 3 दूनी 6। अब प्लस लगाएंगे, यहाँ कोई माइनस का काम है ही नहीं। फिर 2 दूनी 4 और 3 तरह के 9। इसके बाद फिर 2 3 6 और 3 1 3, तो ये लग रहे हैं अब प्लस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो अब देखते हैं भाई, 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, 6 और 2 8 हो गया, 2 में से जब -6 जाएंगे तो कितना बचेगा, -4। ये तो आप जानते ही हैं भाई। और 9 और 4 13 होते हैं, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 6 और 3 9। तो दोस्तों इतना हो गया। ये हो जाने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों एक चीज़ और, ये प्लस माइनस की गलती इसमें अगर कभी कभार हो जाती है तो आप इसको आसानी से सही भी कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्योंकि ये गुणा हैं, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। या फिर आप समझदार अगर हो गए हैं तो आप उसको छोटी मोटी गलतियों को जो है सही भी कर सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों अगर ऐसा कुछ हो जाता है, वैसे तो प्रयास करेंगे हम कि कोई गलती किसी प्रकार की ना होने दें, फिर भी भूल से अगर हो जाती है तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपका इसका पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए, इसमें ये है कि ये 3/3 के अवयव हैं, दोनों में 9 अवयव हैं। तो हम इसका जो है गुणा करेंगे, तो बारी बारी से आप समझिए क्या करते हैं हम गुणा करने के लिए, कि पहली जो पंक्ति होती है उसका बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा करते हैं। देखिए पहली पंक्ति कौन सी है दोस्तों, ये आपकी हम बना देते हैं इस पर, ये है पहली पंक्ति, ठीक है। पहली पंक्ति का हम पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक में करेंगे, और हम पहली पंक्ति प्राप्त कर लेंगे इससे। तो देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कीजिए। चलिए, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है
तो हम और जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट दोस्तों। ठीक, अब क्या करेंगे, करो 2 का 1 में करेंगे, तो 2 का सबसे पहले इसका इसमें, तो 2 एकन 2 हो गया। अब दोस्तों बीच में लगता है प्लस, ध्यान रखना इस बात का। अब क्या करेंगे, 3 का करेंगे इसके साथ और 4 का करेंगे इसके साथ, तो कर दीजिए बारी बारी से। 3 का 0 में 0 और 4 का 3 में, तो 12 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में कर दिया, तो ये मिल गया हमें पहला अवयव। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरा अवयव मिल जाएगा। करिए दोस्तों, अब हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे बारी बारी से, इसमें, इस वाले में करते हैं। तो 2 का -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6। इसके बाद 3 का जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा +6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 4 का जब 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 0 हो गया, दूसरा अवयव मिल गया हमें। ठीक है, अब इसके बाद इसका अब करेंगे तीसरे वाले में। ऐसे ही हम बारी बारी से प्रत्येक में करते हैं और दोस्तों हमें हर एक पंक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए, अब 2 का किस में करेंगे दोस्तों, 5 में, 2 5 10, फिर 3 का 4 में और फिर 4 का 5 में, तो कर दीजिए। 2 का सबसे पहले 5 में, तो 2 5 10 प्लस 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 और फिर 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 20। तो ये हो गया दोस्तों गुणा, और हमें इससे क्या मिला, पहली पंक्ति मिल गई। कैसे मिली पहली पंक्ति, हमने पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा किया तो हमें पहली पंक्ति यहाँ पर प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अब हम पहली वाली को ख़त्म कर देते हैं। अब हम दूसरी वाली पंक्ति का आपस में अब गुणा करेंगे सभी स्तंभों में बारी बारी से, तो हमें दूसरी पंक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही फिर तीसरी में गुणा कर देंगे तो तीसरी। दोस्तों इसी प्रकार से हम कर देते हैं। 3 का 1 में करेंगे तो 3 बन जा 3, फिर 4 का 0 में करेंगे तो 0 और 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो गया दोस्तों सभी में। इसका तीनों में, 3 का 1 में 3, 4 का 0 में 0 और 5 3 15। ऐसे ही फिर इसका इसमें करेंगे, कर दीजिए। 3 तरह के 9 हो जाएगा माइनस के, 4 दूनी 8 और 5 का 0 में 0। ऐसे ही तीसरे में करेंगे तो 3। दूसरी पंक्ति का हमने सभी स्तंभों में बारी बारी से किया तो हमारी ये दूसरी पंक्ति निकल कर के आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरी पंक्ति का, ये तीसरी पंक्ति है और इसका हमें बारी बारी से सभी स्तंभों में करना है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 1 जा 4, प्लस लगाते हैं बीच में, 5 का 0 में तो 0 और 6 3 जा 18। ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया तो ये आ गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे दोस्तों, तो 4 3 जा 12, माइनस के हैं तो -12 प्लस 5 2 जा 10 और 6 का जब इंटू अब 0 में करेंगे तो ये +0 हो जाएगा। इंटू मत लगा देना क्योंकि बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब इधर तीसरे में कर दो, 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30। दोस्तों बस जोड़ दीजिए, हो गया। तो कितना है ये, 12 और 2 14, 15 और 3 18 और 18 और 4 22। इधर 6 में से 6 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, -9 में से 8 जाएगा तो -1 और -12 में से 10 जाएगा तो क्या करेंगे, -2 बच जाएगा यहाँ पे। इधर ये 20 30 40 और 42, ये हो गया दोस्तों 42। 15 और 16 31, 31 और 25, ये हो गया आपका 51। 31 और 25 56 हो गया दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यानी 20 और 10 30 40
और ये 50, 51 और 5 56, 20 और 20 40 और 30 70। तो दोस्तों ये जो है जितना आ गया वही हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का। स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों इसका पार्ट नंबर 5। तो क्या करेंगे हम, जैसा हम करते हैं वैसा ही करेंगे। तो क्या करते हैं, पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में। तो एक चीज़ और हम बता दें आपको कि दो आव्यूहों का गुणन कब संभव है। दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो गुणा हो जाता है। पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो है दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो हम गुणनफल को कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें कितनी पंक्ति, 1 2 3, स्तंभ कितने, 1 2 3 बराबर हैं। कर दीजिए, पहले में कर दो इसमें, तो 2 1 जा 2 और 1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये हो गया 2 1 जा 2 और 1 का 1 में करेंगे तो 1। इसके बाद पार्ट नंबर 5 था दोस्तों ये। एक बार हम इसको चेक कर ले रहे हैं, इसमें हमें कुछ डाउट सा महसूस हो रहा है। सही है, कोई बात नहीं। इसके बाद 2 का 0 में करेंगे, दूसरी स्तंभ में करेंगे तो 2 का 0 में 0 और 1 का 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2। इसके बाद तीसरे में तो 2 1 जा 2 और 1 का इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। बीच में क्या रहता है दोस्तों, प्लस चिन्ह लगता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी पंक्ति का इसका करेंगे तो 3 1 3 और 2 का 1 में तो -2। इसके बाद 3 का 0 में 0 और 2 दूनी 4। ऐसे ही फिर इसका 3 का 1 में 3 और 2 का 1 में 2। फिर इसके बाद तीसरा तो -1 का 1 में -1 और 1 का -1 में तो ये भी क्या आ जाएगा, -1। इसके बाद -1 का 0 में 0 और +2 1 2। ऐसे ही -1 और इसका भी जो है -1। कुछ नहीं है दोस्तों, हो गया बस। आप बस इसमें गुणा सीख गए, समझ लीजिए आपका आंसर 100% जो है राइट ही आएगा। तो कर दीजिए दोस्तों, क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 गया 1, -1 ये हो गया -2। सही है। अब ये 2 4 और 2, इसके बाद इधर 3 5 और -1 सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस के हैं तो ये -2 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमें केवल गुणा करना है। पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में करने के बाद हमें पहली पंक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरी पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में करते हैं तो दूसरी पंक्ति, और उसके बाद में तीसरी पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में करते हैं तो तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाती है, और यही इसका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो दोस्तों देखिए अब क्या करते हैं, हम पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में करेंगे। तो ये पहली पंक्ति है और इसका हम पहले स्तंभ में करते हैं। पहले देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और -1 का 1 में करेंगे -1। फिर इसका करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी ये प्लस के 3। इसके बाद अब हम इधर देखेंगे दूसरे में तो 3 3 जा 9, -1 का 0 में 0 और 1 का 1 में प्लस का 1। दूसरी में कर दो इसका इसमें तो -2, दूसरा जो है 0 और 2 3 6। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस ये 0 और 2 का 1 में करेंगे तो 2। कितना आ जाएगा दोस्तों, आप जोड़ लीजिए इसको। 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8 हो गया।
-9 में से 1 जब घटाएंगे या -9 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। और 6 में से जब 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे यहाँ, और इधर 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, कोई ऐसी इसमें समस्या नहीं है दोस्तों। तो कितना आ गया यहाँ पे 8 4 -8 और 5, ये था इसके छठवें का जो है आंसर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ कुछ हमें थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, क्योंकि जब हम -1 यहाँ -2 है, लेकिन अगर हम आप देखिए ध्यान से, जैसे हमने ये वाला स्टेप है, यानी हमने क्या किया, तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में बारी बारी से कर रहे हैं। तो पहले देखिए -1 का 1 में -1 हो गया, -1 इसका इसमें करेंगे -1, ठीक है। -1 का 0 में 0 और 1 का 2 में 2, यहाँ तक सही चले। हमें इसमें डाउट लग रहा है केवल, वो आप एक बार चेक कर लें। -1 का 1 में -1 हो गया और 1 का 1 में 1 हो गया, लेकिन यहाँ क्या हमने कर दिया, माइनस कर दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद में क्या होगा कि माइनस और प्लस वाकई में कट जाएंगे। हमने पहले काटे भी थे, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से जो हमने उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये माइनस प्लस कट करके क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। बस दोस्तों और कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कभी कभार क्या है, माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो आप इन्हें बड़ी सजगता से और ध्यानपूर्वक करिएगा, जिससे बोर्ड में इस प्रकार की गलती ना हो, अन्यथा आपके नंबर जो है काट लिए। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, ये आप भी ए दिया है, आप भी बी दिया है, और इसी प्रकार से आप भी ये आपको सी दिया है यहाँ, ये है सी। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये पूछ रहा है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। सबसे पहले हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी चाहिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। ए को लिख लीजिए कितना है, 1 5 1 2 0 -1, इसके बाद -3 2 और 1, ये तो हो गया ए। इसी प्रकार बी भी लिख लीजिए यहाँ पे। तो बी कितना दिया है, 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3। दोस्तों अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल ए और बी के वैल्यू लगा लिए हैं, प्लस था बीच में प्लस कर लिया। क्योंकि यहाँ ए प्लस बी को ही परिकलित करवा रहा है। कर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं है, जोड़ना है हमें, एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगे। 1 और 3, 1 में जोड़ेंगे 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये -1 है, तो 2 में से -1 घटाएंगे, यानी तो क्या बच जाएगा, 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ। इसके बाद -3 में कितने जोड़ेंगे 2, तो जब -3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। इसके बाद 5 और 4 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 और 5 7। इसके बाद तीसरे को भी जोड़ दो, 1 और 2 3। अब -1 में हमें 0 जोड़ना है, अर्थात हमें कुछ नहीं जोड़ना, तो -1 जैसा है वैसा रहेगा। इसके बाद 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ गया 4। तो ये तो दोस्तों आ गया हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 4 9 3 1 2 -1 7 और 4, ये आ गया आपका ए प्लस बी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी निकालेंगे तो उसको भी हम बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जो है निकालेंगे। तो देखिए कितना आता है, उसका भी मान हम देख लेते हैं कि जो है किस प्रकार से हल करें। सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने इसको किया है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे b माइनस सी। दोस्तों b की वैल्यू लगाइए, कितना है b, कहाँ है, ये रहा b, 3 4 2, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 और 3, ये तो हो गया b की वैल्यू। c की वैल्यू और लगा दीजिए। c की वैल्यू दोस्तों ये लिखिए, कितना है 4 0 1 और 1 3 -2 और ये 2 2 और 3, ये है दोस्तों c की वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, हमें घटाना है, घटा देंगे बड़ी आसान तरीके से। देखिए दोस्तों 3 -4, यानी इसमें से हम इसे घटाएंगे, तो जब 3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा।
अब -1 में से 1 घटाएंगे तो -1 और -1 मिल करके बन गए -2। इसके बाद 2 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेंगे क्योंकि हम कुछ नहीं घटा रहे हैं। 2 में से फिर कितना घटाना है, 3, तो जब 2 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1। अब 5 - 2, तो 5 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ऐसे इधर 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या बचा, 1 बचा। 0 - 2, देखो दोस्तों 0 माइनस और क्या करना है, अब इसमें से -2 करना है। तो 0 का मतलब ये तो हो गया ख़त्म। माइनस के अंदर जब माइनस का हो जाएगा गुणा तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 - 3, तो जब 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर जो निकल करके आ गया वो आ गया हमारा b - c। तो ये थी a + b की वैल्यू और ये थी b - c की वैल्यू। अब हम आगे देखेंगे कि जो है हमारा सत्यापित क्या करना है। तो सत्यापित हमें ये करना है, हमने a + b और b - c तो निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे a + b - c और a + b में से c हमें घटाना है। देखिए किस प्रकार से। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ हम LHS और RHS दोनों एक साथ ले लेते हैं। अब जगह थोड़ी कम है, हमें पिछले पेज को जो है पलटना पड़ेगा या हम यहीं पे जो है चलिए रख लेते हैं। लिख लो पहले a + b - c। अब इसके बाद इधर क्या है, a + b और -c, इस प्रकार से है। और हमें ये सत्यापित करना है दोनों कि जो है बराबर होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये आई है b - c की, और इसमें हमें क्या करना है, a जोड़ना है। a को लिख लेंगे, a कितना है सबसे पहले, तो a जो है वो है, हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, 1 5 1 और 2 0 -1 -3 2 1। ये तो हो गई a की वैल्यू। इसमें दोस्तों जोड़ना क्या है, जोड़ना है इसमें b - c। तो b - c की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। कितना है b - c, -1 4 और 1 -2 -1 और 2। इसके बाद 0 3 0। ये हमने जो है वैल्यू रख दी a की और b - c की। इसके बाद इधर दोस्तों a + b, तो a + b की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। इसको लगा दें, कितना आया a + b का मान, a + b है 4 9 और 3 1 2 और -1। इधर -1 7 और 4। दोस्तों ये वैल्यू है a + b की। इसके बाद हम क्या करेंगे, -c और करेंगे इसमें से। तो देखिए -c, अब c का मान कहाँ है, c का मान दोस्तों ये रहा। c का मान हम दिखा दें आपको, ये है c का मान। तो इस c के मान को हम आपको दिखाकर इसमें लगा देते हैं। तो आप देख लीजिए जगह थोड़ी यहाँ पर कम है, तो हम इसको रख देते हैं 4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। ये दोस्तों हमने c की वैल्यू लगा दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए, 1 में जब प्लस करेंगे -1, 1 में जब हम -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़ भाई। हम क्या कर रहे हैं, 1 में 1 + -1, तो प्लस का जब इंटू माइनस में करेंगे तो -1 हो गया, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। इसके बाद 2 में -2 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब -3 में 0 जोड़ें तो ये -3 ही रहेगा। अब ये तो कक्षा 2 वाली चीज़ें हैं भाई, जोड़ना। अब इस तरीके से हम चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको पता है कि इस समय समझ ही रहे हैं आप, कोरोना काल चल रहा है, तो इंटरनेट समझ लीजिए आप। और एक वीडियो जो है लंबी होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि ये 2-2 GB में डलती है, और अब आपको पता है कि 1.5 GB पूरा डाटा मिलता है। अब 1.5 GB मिलता है और 2 GB में डले,
तो सबसे बड़ी समस्या इसलिए हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है बेसिक से ना बताते हुए बस जोड़ना है। आप देख लीजिए, बस ध्यान से देखते रहिए, हो जाएगा काम। अब देखो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 में जब -1 जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा। इधर 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इधर 1 और 1 2, और इसके बाद -1 में 2 जोड़ें तो ये 1, यानी ये 2 ज़्यादा हैं। जब 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 0 जोड़ें तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 में कुछ जोड़ा ही नहीं गया, 0 तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इधर दोस्तों ऐसा ही हमें इसका लाना है आंसर, तभी तो सत्यापित होगा। अगर ये नहीं आता है इसके बराबर तो समझ लीजिएगा कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उसको हमें पीछे फिर देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अभी तो हम कह नहीं सकते कि मिस्टेक है क्या है। जब बराबर नहीं आएगा तब हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक है। 4 - 4 यानी 0 हो गया ये। चलो पहला तो हमें मिल गया। 1 -1 ये भी 0 हो गया। अभी तो हम सही चल रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। -3 यहाँ है, अब इधर देखेंगे। 1 -1 और -2 मिल करके बन जाएंगे -3। चलो पहली पंक्ति तो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट गई है, सही। दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे, इसमें 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही जाएगा। यहाँ भी अभी सही चल रहे हैं हम। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ गया, ये भी सही आया है। इसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। दोस्तों दूसरी पंक्ति भी बिल्कुल सही आई है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसके बाद इधर 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, और इसके बाद -1 और -2। अब दोस्तों यहाँ समझिए थोड़ा सा, -1 है ये। अब इसमें से हमें क्या करना है, -2 घटाना है, और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी -1 + 2। तो जब प्लस के 2 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर 4 में से जब 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। दोस्तों देखिए अब दोनों वैल्यू कैसी लग रही हैं हमें, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है का मतलब है कि हम अपना जो है सत्यापित कर चुके हैं, यानी LHS = RHS। यही हमें क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था। कह रहा था इसमें कि परिकलित कीजिए a + b और b - c, तथा सत्यापित भी कीजिए कि a + b - c तथा a + b - c दोनों जो है आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने वही किया बारी बारी से, और हमारे आंसर जो है बिल्कुल सेम आ गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समझने में समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आव्यूह A तथा आव्यूह B, यानी ये A है और ये B है, 2 आव्यूह हमें दिए हैं। अगर ये आव्यूह A बराबर ये और आव्यूह B बराबर ये हो तो 3A - 5B परिकलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, 3A - 5B की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, 3A - 5B की जगह बस ये लगा दिया 3, और A की जगह ये यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। इसी प्रकार -5 और B की जगह ये मान लगा दिए। दोस्तों बस केवल अभी हमने मान रखे हैं, बाकी कुछ नहीं किया। तो 3A यानी 3 का गुणा होना पूरा A में, तो कर दीजिए गुणा। किस प्रकार से करेंगे, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और बट्टे 3। इसके बाद 3 का 1 में करेंगे। दोस्तों प्रत्येक अवयव में हमें गुणा करना है 3 का, तब इसका होगा 3A। तो 3 एकन 3, इधर 3 पाई 15/3, इधर 3 एकन 3/3, और यहाँ 3 दूनी 6/3, और 3 चौके 12/3, और इधर 3 सत्ते 21/3, और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6/3। तो दोस्तों ये हो गया 3 का गुणा, तो ये मिलकर बन गया अब 3A, यानी 3A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम देखेंगे 5B को। अब क्या देखेंगे दोस्तों, 5B। तो 5B को देखने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का इंटू कर देंगे अंदर, तो कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 5 दूनी 10/5, 5 एकन 5/5, और 5 सत्ते 35/5। इधर 5 तिया
15/5 दोस्तों, अभी ये कटेंगे पर हम बाद में काट देंगे। 5 दूनी 10/5 और 5 6 30/5। हम 5 का गुणा प्रत्येक तत्व यानी प्रत्येक अवयव में कर रहे हैं। 5 एकन 5, 5 चौके 20/5 और 5 दूनी 10/5। अब हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे दोस्तों। तो सरल करने के लिए क्या है, हम इसको काट देंगे 3 से। ये 6 कितनी बार कट जाएंगे? 2 बार। ये 3 जैसे हैं वैसे रहेंगे और यहाँ पर 3 से ये कट जाएंगे 5 बार। इसके बाद 3 से 3 1 बार और इधर 3 से ये 6 2 बार और इसमें 3 से 12 ये 4 बार और 3 से 21 जो है 7 बार। ये 6 जैसे हैं वैसे रहेंगे और 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, सरल कर लिया बिल्कुल। तो ये वैल्यू जो है आगे अब हमारी सही से बिल्कुल सही मायने में 5a की वैल्यू निकल आई। 5a की वैल्यू ये निकल आई दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ निकालेंगे, सॉरी 3a की वैल्यू निकल आई, अब 5b की निकालेंगे। तो इसको भी जो है सरल कर लीजिए, काट दीजिए। 5 से 10 कितनी बार कट जाएंगे दोस्तों? 2 बार। 5 से 5 1 बार। 5 से 35 7 बार। इसके बाद ऐसे ही 5 से 15 कटेंगे 3 बार। 5 से 10 कटेंगे 2 बार। 5 से ये 30 कटेंगे 6 बार। ऐसे ये 1 5 से 20 4 बार कट गए और ये 5 से 10 2 बार कट गए। तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करना है हमें, 3a - 5b को परिकलित करना है यानी घटाना है। तो घटा दीजिए। अब तो जो है वैल्यू बिल्कुल सरल हो गई। ठीक है, घटाते हैं हम। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, ये भी 0 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। 1 में से 1 गया 0। 2 में से 2 गए 0। 4 में से 4 गए 0 और यहाँ 7 में से 7 गया 0। 6 में से 6 गए 0 और 2 में से 2 गया 0। दोस्तों सभी 0 आए, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई हमारी कि ये जो है यहाँ 4 ही आ रहे हैं या कुछ अलग आ रहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर जो है दोस्तों पूरा 0 0 ही आता है, यानी रिक्त अवयव आता है। अब हमने या तो यहाँ कहीं मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को हम ज़रा चेक कर लें, क्योंकि तो देखते हैं दोस्तों। वैसे इसका जो आंसर है हमारे बिल्कुल जो है इतने साल के एक्सपीरियंस में हमें पता है कि इसका आंसर जो है पूरा का पूरा एक शून्य अवयव आता है। तो हम एक बार पीछे की ओर बढ़ते हैं, बैक में जाते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है सॉरी, और ऊपर बढ़ते हैं हम, इधर गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग की है हमने। तो हमने इसका इसमें किया, ठीक है, 10/5 आया। 5 3 15/5 आया। 5 एकन 5। दोस्तों यही मिस्टेक है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई है, कभी कभार हो जाता है। 5 एकन 5, यहाँ हमने 1 ही लिखा रहने दिया था, क्योंकि इस अवयव यानी इस अवयव में मल्टीप्लाई नहीं हो पाया था दोस्तों 5 का। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या करेंगे, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 5 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 0 ही आएगा। जब इस 5 में से 5 को घटाएंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा। दोस्तों एक चीज़ और, अब हमें तो पूरा पूरा अंदाज़ा था कि यहाँ जो है 0 ही आना है, हमें तो मालूम पड़ गया। तो हमें तो दोस्तों पता था कि ये जो है यहाँ 0 आता है, इस वजह से हमें मालूम पड़ गया। लेकिन हम आपके लिए बता दें कि आपको बहुत ही सजगता एवं सतर्कता से कार्य करना है। हर एक संख्या में अच्छे से मल्टीप्लाई प्लस माइनस का बखूबी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ जो है हमारा आंसर जितना आ रहा है उतना ही आप उसको सही समझेंगे। लेकिन हमें तो पता था कि यहाँ 0 ही आना है, इसलिए हमने बैक में जा कर के इसका जो है वो देख लिया कि कहाँ हमने कहीं पर मिस्टेक की है, वो हमें पता था। लेकिन आप ध्यान रखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको करें। मल्टीप्लाई में इसमें झमेला रहता है हमेशा, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये सवाल ही कुछ ऐसे हैं, तो अगर आपसे भी मिस्टेक हुई तो नंबर कट सकता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब है यहाँ इसको हल करना है। देखो कॉस थीटा इंटू ये लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू ये लिखा हुआ है। जिस प्रकार से हमने अभी 3a और 5b जो निकाला था उसी प्रकार बिल्कुल इसको करेंगे। कॉस का सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस का साइन में करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद कॉस का इधर करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस है तो हमने उसको आगे कर लिया। अब इधर कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इधर प्लस साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, जोड़ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा में ये जोड़ देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें ये जोड़ देंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस क्या कर रहे हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हैं। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुड़ गया दोस्तों। हल करेंगे और आगे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस के कट गए, 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इधर ये भी एक जैसे हैं, ये भी कट गए, 0 आ गया और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दोस्तों इसका आंसर ये हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमने आपको सवाल कराए हैं, जितने भी कराए हैं, वो आपको बखूबी समझ में आ ही गए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी कोई समस्या है, समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई अगर आपको समस्या है तो उसको हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसकी आपकी जो है समस्या का हल हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, जिससे आप आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में सफलता हासिल करें, बल्कि सफलता ही नहीं अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर दें, अच्छी परसेंटेज भी आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।